को तो आप जानते ही होंगे, जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाला एनर्जी ड्रिंक है, जिसके पूरी दुनिया में 630 करोड़ से अधिक कैन हर साल बिक जाते हैं। रेड बुल एनर्जी ड्रिंक ऑस्ट्रिया देश की कंपनी रेड बुल जीएमबीएच बनाती है और यह रेड बुल एनर्जी ड्रिंक कई देशों में बैन भी है। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि रेड बुल एनर्जी ड्रिंक के क्या क्या बेनिफिट्स हैं और क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स। तो नमस्कार दोस्तों, कपिल शर्मा हाजिर हूँ चौमकास्ट चैनल पर नई वीडियो के साथ। दोस्तों, रेड बुल एनर्जी ड्रिंक इंडिया में किसी भी किराना स्टोर या कन्फेक्शनरी पर आसानी से मिल जाती है और इसे बच्चे, नौजवान, बड़े बड़े सभी पीते हैं और पार्टी में तो अक्सर पी जाती है। लेकिन क्या आपने पीने से पहले कभी यह देखा कि रेड बुल हमारे लिए किस हद तक हानिकारक हो सकती है? और यह रेड बुल एनर्जी ड्रिंक कई देशों में तो 18 साल से कम उम्र वालों के लिए बैन तक की जा चुकी है। तो मैं आपको बताऊंगा किन कारणों से यह इन देशों में बैन की गई है, क्यों हमें पीनी चाहिए और क्यों हमें नहीं पीनी चाहिए। पहले मैं बताता हूं कि रेड बुल एनर्जी ड्रिंक के बेनिफिट्स क्या हैं और यह एनर्जी ड्रिंक्स को बनाने में किन किन रासायनिक तत्वों का प्रयोग होता है जो हमारी हेल्थ को काफ़ी हद तक डैमेज कर सकते हैं। रेड बुल में कैफीन और टोरिनो, शुगर, विटामिन बी 3, बी 5, बी 6, बी 12 और कार्बोनेट वाटर, बेकिंग सोडा, मैग्नीशियम कार्बोनेट, इन सभी से मिलकर बनती है। कई लोग शक करते हैं कि रेड बुल ड्रिंक में लगे टोरिन को बुल स्पर्म से बनाया जाता है, जबकि असलियत में इस टोरिन को सिंथेटिक तरीके से फार्मास्यूटिकल कंपनीज बनाती हैं। कई लोगों के मन में सवाल होगा कि आखिर रेड बुल पीने से होता क्या है? क्या सच में इसे पीने से काफ़ी एनर्जी आ जाती है? क्या सच में रेड बुल पीने से ताकत आ जाती है? जैसा कि रेड बुल की बोतल पर डबल बुल छपे भी रहते हैं, तो लोगों को लगता है कि इसे पीने से बुल की तरह पावर आ जाएगी। चलो बात करते हैं कि रेड बुल पीने से होता क्या है। रेड बुल एनर्जी ड्रिंक एक नॉन एल्कोहलिक है, मतलब इसमें एल्कोहल बिल्कुल नहीं होता। जो जाहिर सी बात है कि इसे पीने के बाद नशा नहीं होता होगा। यह तो बात क्लियर है कि इसे पीने से नशा नहीं होता है। कई लोगों को यह भी लगता है कि भाई रेड बुल बियर की तरह है, इसे पीने से नशा हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। रेड बुल में कैफीन होता है। कैफीन वह केमिकल होता है जो कि चाय, कॉफ़ी, कोला मतलब कि कोका कोला और अन्य कई फूड्स आइटम में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। कैफीन के सेवन से तुरंत दिमागी सतर्कता आती है, इसलिए चाय कॉफ़ी पीने से आलस दूर होता है, दिमागी तरोताज़ा और थकान भी कम महसूस होती है। रेड बुल की एक कैन में 1 कप कॉफ़ी के बराबर कैफीन होता है। रेड बुल के एक कैन में 80 मिलीग्राम कैफीन होता है, जबकि एक स्टैंडर्ड कॉफ़ी के कप में 80 से 90 मिलीग्राम कैफीन पाया जाता है। इसके अलावा रेड बुल में तौरीने होता है, जो कि एक तरह का अमीनो एसिड है। अब आप समझ सकते हैं कि रेड बुल पीने से नशा नहीं बल्कि दिमागी और शारीरिक सक्रियता कुछ समय के लिए बढ़ जाती है, लेकिन रेड बुल पीने से होने वाले असर बस 3 या 4 घंटे बाद खत्म होने लगते हैं। अब रेड बुल पीने से नुकसान जान लो कि रेड बुल पीने से नुकसान क्या क्या है। ज़्यादा रेड बुल पीने से चिड़चिड़ापन होता है और अनिद्रा, जिसको हम इंसोम्निया के नाम से भी जानते हैं। कभी कभी होता है कि लोगों को नींद नहीं आती, काफ़ी देर तक रात को जगते रहते हैं, कितने भी सोने की कोशिश कर ले नहीं आती। वह इन एनर्जी ड्रिंक का ही नतीजा है। और इसमें हाई ब्लड प्रेशर और ऐंठन, जिसे सीजर्स कन्फ्यूजन भी कहते हैं, और दिल की धड़कन तेज होना, बेचैनी, घबराहट, डायरिया, बहुमूत्र जैसे एक्सक्लूसिव यूरेनियम भी कहते हैं, मतली या उल्टी आना, चक्कर आने की समस्या होती रहती है। कुछ केसों में रेड बुल पीने पर दिल की धड़कन बढ़ने से हार्ट अटैक होना भी देखा गया है। ऐसे लोगों ने एक दिन में रेड बुल या अन्य कोई एनर्जी ड्रिंक के 8 से 10 कैन पिए थे। रोज रेड बुल पीने से शरीर में कैफीन बढ़ जाता है। कैफीन की अधिक मात्रा से इंसुलिन सेंसिटिविटी घटती है, जिससे टाइप 2 डायबिटीज भी हो सकता है। और यही नहीं, बहुत से देशों में बच्चों और टीनएजर्स को रेड बुल बेचना और गैर कानूनी है, क्योंकि इससे मोटापा, चाइल्डहुड ओबेसिटी, लीवर डैमेज, दौरे पड़ना जैसी हेल्थ प्रॉब्लम होने के केसेस भी काफ़ी देखे गए हैं। और जिम जाने वालों या एक्सरसाइज करने वाले लोगों किसी गलत फहमी में भी रेड बुल पीने की गलती ना करें। रेड बुल जैसी एनर्जी ड्रिंक पीने से मस्कुलर बॉडी या स्वास्थ्य तो बिल्कुल भी नहीं बनता। इन्हीं कारणों से रेड बुल एनर्जी ड्रिंक फ्रांस और नॉर्वे जैसे देशों में बैन है। स्वास्थ्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यूके के विज्ञापन मानक प्राधिकरण ने 1997 की शुरुआत में ही दर्ज की गई शिकायतों के जवाब में
2001 में विज्ञापन पर प्रतिबंध लगा दिया था। रेड बुल पर अन्य मुकदमे भी चल चुके हैं, जिसमें कि एक चर्चित मुकदमा 2014 में रेड बुल ने न्यूयॉर्क के दक्षिण जिले के जिला न्यायालय में 2 उपभोक्ताओं ने मुकदमा दर्ज किया था, जिसमें कि रेड बुल को 13 मिलियन अमेरिकी डॉलर का समझौता करना पड़ा। भाई मैं तो यही सलाह दूंगा कि ज़्यादातर यह एनर्जी ड्रिंक पीने से बचें, क्योंकि कभी भी एनर्जी ड्रिंक से एनर्जी नहीं आती। अगर आपको पीना ही है तो देसी चीज़ पियो, छाछ पियो, दूध पियो, दही पियो, लस्सी पियो। भाई इंडिया में इन चीज़ों की कोई कमी नहीं है। लेकिन आजकल यहाँ भी देखते हैं कि रेड बुल या फिर अन्य कोई एनर्जी ड्रिंक लोग इनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं, और यह शरीर के लिए इतनी अनहेल्दी है कि इन कारणों से आज के टाइम में नई नई बीमारियां आ रही हैं। तो भाई दोस्तों, मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि ज़्यादातर इन एनर्जी ड्रिंक को पीने से बचो। और ऐसी बाज़ारों में, मार्केट में बहुत चीज़ें हैं जो बच्चों के लिए या नौजवानों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है, और भारत की बाज़ारों में खूब धड़ल्ले से खुलेआम बिक भी रही हैं। और मैं प्रण ले चुका हूँ कि सभी प्रोडक्ट जो कि नौजवानों के लिए, बच्चों के लिए अनहेल्दी हैं, उनको सभी को एक्सपोज करके रहूँगा। यह तो रेड बुल है, अभी और आने वाली वीडियो में ऐसे कई प्रोडक्ट के बारे में जो भारत में भी बैन होने चाहिए। तो आप लोगों को क्या लगता है, यह भारत में ऐसे खुलेआम बिक रहे प्रोडक्ट जो बच्चों के लिए या फिर नौजवानों के लिए अनहेल्दी हैं, ये बैन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? तो मेरे दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताना। चलो फिर मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।